नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन शैली पर अगर आप गौर करिएगा या फिर उनके राजनीतिक सफर पर आप गौर करिएगा तो कई मौके पर जब वो लगते हैं कि अब वो खत्म हो गए, अब उनकी राजनीतिक पाली पर विराम लगने वाला है। 95 का विधानसभा चुनाव याद करिए, बुरी तरह से समता पार्टी चुनाव हार गई थी, चारों तरफ निराशा का भाव था। अपनों ने भी नीतीश से मुंह चुराने लगे थे और 10 साल तक वो लालू यादव से लड़ते रहे। अंततः 2005 में वो सत्ता में उनकी वापसी हुई। 2010 तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद नरेंद्र मोदी को लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ, उस दौरान कई बार ऐसा लगा कि अब नीतीश कुमार गए, फिनिश। जीतन राम मांझी का वो दौर कहिए, लग ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार अब वापसी कर पाएंगे। लोग जाना छोड़ दिया था, जो उनके खास अधिकारी थे वो भी मिलने से कतराने लगे थे, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने वापसी की। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान का वो पीठ में खंजर भोंकना, फिर सुशील मोदी का साथ छूटना, इसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने और तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी बैलेंस बनाते हुए कभी इधर कभी उधर करते हुए 2025 के चुनाव तक अपने आप को खींच कर ले आए हैं। चुनाव थोड़ा वक्त है, लेकिन उनके मानसिक स्थिति को लेकर, उनकी मन स्थिति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से उनका व्यवहार हो रहा है, ठीक से वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। भाषण में वो तारतम्यता नहीं दिख रही है जो नीतीश की पहचान, या यूँ कही कि नीतीश का वही यूएसपी था, भाषण के सहारे लोगों को खींचने का, वो भी नहीं दिख रहा है। और लोगों ने मान लिया था कि अब इनकी पाली खत्म होने वाली है। अमित शाह का कल का वो इंटरव्यू, कल सिवान में जिस तरीके से पहली बार मोदी नज़रअंदाज करते दिखे, नीतीश कुमार को लेकर नज़रें चुराते दिखे, तो वो सारी चीज़ें, सारी कवायतें ये दिखा रही थी कि अब इनके जाने का वक्त हो गया है, अब यहाँ से वापसी की बात भी सोचना बेईमानी होगा। लेकिन आज उन्होंने जो किया है और जिस तरीके से किया है, वो कहीं न कहीं माना जाएगा कि अपनी वापसी की वो आखिरी कोशिश, अंतिम दम तक लड़ने की ताकत तो नीतीश में है। जैसे लगा था ना कि अंतिम कस तक जो प्रोफेशनल चिराग, या उसको क्या कहते हैं, सिगरेट, जिसका अंतिम कस तक मतलब आनंद लेने वाले जो लोग होते हैं, उसका जो एक शैली होगी ना, सिगरेट पीने का या चिराग पीने का, वो अलग अंदाज होता है। तो नीतीश कुमार का भी कुछ उसी तरीके का अंदाज। राजनीति में वो अंतिम कस तक लेने से चूकते नहीं हैं और हर पल लगता है जैसे कि अब उनकी राजनीति पराभव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही वो कमबैक भी करते हैं। आज उन्होंने जो महिला पेंशन है, दिव्यांगों का पेंशन है या विधवा पेंशन है, जो 400 रुपया महीना सरकार देती थी, उसको बढ़ाकर इन्होंने 1100 रुपया कर दिया है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, आज उन्होंने महिला संवाद का भी आयोजन उनके मुख्यमंत्री आवास में हुई और महिलाओं से लगातार वो संवाद में क्या क्या हो रहा है इसको लेकर बातचीत, और उस बातचीत के फलाफल क्या हो सकते हैं, इस पर उनके तमाम जो आसपास रहने वाले जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी उस फीडबैक के सहारे आगे की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर आज पूरे दिन मुख्यमंत्री आवास में मंथन हुआ है। देखिए, एक बात ये तय है कि महिला वोटर के रूप में नीतीश कुमार से आज भी जुड़ी हुई है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब समझिए कि 2005 से नीतीश कुमार पर भरोसा है और वो भरोसा जदयू के किसी विचारधारा के कारण नहीं है या जदयू के कार्यकर्ताओं के कारण नहीं है, मुख्यमंत्री की खुद की बनाई गई योजनाओं के कारण है। और उस योजना के सहारे वो महिला वोटर को साधते रहते हैं।
मतलब आप किसी एक घर में जाएं और अगर उस घर के में नीतीश कुमार किस तरीके से योजनाओं के सहारे वोटर को साध रहे हैं, उस पर अगर अध्ययन करेंगे तो बच्चे के जन्म लेने से लेके पढ़ाई शुरू करने से लेके ग्रेजुएशन तक कई तरह की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ स्कूल ड्रेस के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से, फर्स्ट डिवीज़न पास किए तो उसके माध्यम से, मध्याह्न भोजन के माध्यम से, मतलब लगातार योजनाओं का लाभ पहुंचा। साइकिल योजना, साइकिल मिलना, वो तो आपको एक हम बता दें कि अंतिम क्षण में कहते हैं ना कि वापसी की जो कोशिश हो रही है, इन्होंने पेंशन तो बढ़ा ही दिया, जिसको लेकर तेजस्वी लगातार दावा माई बहन योजना की बात कर रहे थे, तो नीतीश ने एक बड़ा दाव खेला और जुलाई से सभी के अकाउंट में वो पैसा जाना शुरू हो जाएगा। हालांकि कई महीने के पैसे अभी थोड़ी दिन पहले ही वितरण किया गया है, तो 400 से 1100 आप समझ सकते हैं। और जुलाई से शुरू क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जीविका दीदी, अभी आप किसी भी बैंक में चले जाएंगे तो 7 बजे से 8 बजे तक जीविका दीदी का पुराना इंस्टॉलमेंट का जो भी राशि है उसके भुगतान को उसके खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए रात दिन काम चल रहा है। जीविका दीदी जो एक बड़ा फोर्स है, जिस फोर्स का वो अक्सर इस्तेमाल वोट के रूप में करते रहते हैं, वो सारा फोर्स इन दिनों सक्रिय है। टोला सेवक और टोला मरकज का छात्रवृत्ति बढ़ा ही दिया है, जहाँ दलित और मुसलमानों के बीच काम करने वाले युवा और युवती सीधा सीधा नीतीश की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। तो एक पूरा नेटवर्क है नीतीश कुमार का, महिलाओं के बीच वोट करने के लिए हम कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते, पूरा एक रोड मैप है। और उस रोड मैप को क्रियान्वयन करने वाली पदाधिकारियों की एक पूरी टीम है। इसलिए उन पदाधिकारियों को ये हद से ज़्यादा कभी कुछ ऐसी बात हो गई तो बचाने की भी कोशिश करते हैं, और कभी अगर ये बात हुई तो पनिश करने की भी कोशिश करते हैं। वैसी स्थिति में जब उनके इन योजनाओं को कार्यान्वयन में अगर कुछ न कुछ अरंगा लगाए तो, हालांकि सारे विभाग अपने अनुसार 100% रिजल्ट देने में कामयाब हो रहा है, शिक्षा विभाग को छोड़कर। शिक्षा विभाग में कहीं न कहीं सिद्धार्थ को परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार के तमाम लाभुक योजनाओं का लाभ अभी तक स्कूल के बच्चों को नहीं पहुंचा है, किताब नहीं पहुंचा है, बस्ता वगैरह जो देने की बात है, पानी बोतल देने की बात है, वो सब नहीं पहुंचा है। पोशाक और साइकिल योजनाओं का जो पैसा है, वो पैसा भी कहीं न कहीं अभी तक बच्चों के अकाउंट में नहीं पहुंचा है। नामांकन की प्रक्रिया में लगातार विलम्ब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी नीतीश का फोकस यही है कि चुनाव से पहले जितने भी लाभुक योजना है, आप समझिए जिसके परिवार में का इस लाभुक योजना से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, उसको समझिए कि साल में नीतीश कुमार का 30-40 हज़ार रुपया का एक पैकेज विभिन्न स्वरूप में उसके घर तक जरूर पहुंच जा रहा है। 5 किलो अनाज वाले जो लोग हैं, उनके सामने कितना भारी पड़ता होगा ये 40-50 हज़ार रुपया साल में आना, आप समझ सकते हैं। तो ये एक आखिरी कोशिश है नीतीश कुमार की कि हम कम बैक करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस योजनाओं का लाभ के बाद उन महिला वोटरों के मिजाज में क्या बदलाव आता है। शराबबंदी को लेकर एक बड़ा वर्ग, महिलाओं का बड़ा वर्ग खुश है, तो एक महिलाओं का एक बड़ा वर्ग नाराज भी है, जो शराबबंदी कानून की विफलता को लेकर आक्रोशित रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चुनाव से ठीक पहले जो ये घोषणा उन्होंने किया है और जिस स्तर पर अधिकारी काम कर रहे हैं, 2025 के चुनाव से पहले जो नीतीश को फिनिश करने की जो बात हो रही थी, आने वाले समय में खेला होवे की जो बात हो रही है, उसमें नीतीश ने इस योजनाओं के सहारे एक बार फिर से दिल्ली वाले को चुनौती तो दे दिया है।